is meditation. This is meditation. Oh, yes, this is meditation. This is the power of meditation. है ब्यूटीफुल सॉल्स। मैं हूँ खुशरोज एंड गाइस एक बार फिर हम लोग प्रकृति के दिल में हैं। एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट व्हाट इज एंसेस्ट्रल ट्रॉमा हीलिंग। गाइस मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था फॉरगिवनेस पे, और उसी क्वेश्चन के साथ ये क्वेश्चन भी अटैच था, एंसेस्ट्रल ट्रॉमा हीलिंग। तो मैंने सोचा इसे मैं अलग वीडियो में बनाऊं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है इसे समझना जितना कि सांसें लेना। क्योंकि बहुत सारे लोग अच्छे से सांस नहीं ले पा रहे हैं, दे आर शैलो ब्रीदिंग। और इसका रीजन भी वही है कि वो एंसेस्ट्रल ट्रॉमा को हील नहीं कर पाए हैं, और ये सबसे बड़ा ट्रॉमा है, और ये सबको मिलता है, सबको। गरीब लोग जो हैं, आपके नज़र में जो भी गरीब हैं, हो सकता है मैं हूँ, मुझे भी, आपको भी, अंबानी को भी, इलोन मस्क को भी, सलमान खान को भी, जो भी हो, ये जो एंसेस्ट्रल भार है वो सबको मिलता है। तो हम लोग इसको आज अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, और समझेंगे तभी हम इसे हील भी कर पाएंगे। और इसे हील कर लिए तो वही हम अच्छे से सांस लेंगे। एक प्लैनेट अर्थ में, यस, वन प्लैनेट अर्थ, जैसा कि हम सब जान रहे हैं, एक ही प्लैनेट अर्थ में हम सब रह रहे हैं। जितने भी सिविलाइजेशंस हैं इसी मदर अर्थ में रह रहे हैं, तो हम वहाँ पे रह पाएंगे अगर इस ट्रॉमा को हील कर लिए तो। इसके दो पहलू हैं। और अभी के अभी आप इसे समझ सकते हैं। एक तो ट्रॉमा है, एक पॉजिटिविटी भी है। हमें अपने एंसेस्टर्स को थैंक यू बोलना चाहिए। आप जरा अपने मन में मंथन करें कि हम जो पीढ़ी है वैसे टाइम में जी रहे हैं कि आप देख सकते हो, भाई आपका नेचर से बोल रहा है और आप कहीं से भी देख पा रहे हो। तो यहां तक हम कैसे पहुंचे? हम दुनिया में जो देख रहे हैं, मटेरियलिज्म में भी देख रहे हैं कि ट्रेन से हम अपने गांव से दिल्ली पहुंच सकते हैं, मुंबई पहुंच सकते हैं। फ्लाइट से हम अपने देश से बुर्ज खलीफा पहुंच सकते हैं, लंदन टावर ब्रिज पहुंच सकते हैं, और लोग पहुंचते भी हैं जिसके पास पैसा है। तो हमारे एंसेस्टर्स हमारे लिए बहुत कुछ करके गए भी हैं। कॉइन का एक भाग ये है, और दूसरा भाग जो है वही है ट्रॉमा, वही है एंसेस्ट्रल ट्रॉमा, वही जो भाई हमें भार मिला है। भार, इसे ऐसे समझे, भार मिलना। और मैंने अपने जर्नी में रियलाइज किया है कि हमें विरासत में भार ही मिली है, और ऑन दी अदर हैंड हमें विरासत में गुलामी ही मिली है। जरा मंथन कीजिएगा मन में। तो इससे हील करने का सबसे पहला सीक्रेट है
ग्राउंड योरसेल्फ टू मदर अर्थ। इससे बड़ा सीक्रेट अगर कोई साइंटिस्ट, अगर कोई स्पिरिचुअल गुरु आपको बता दे तो उसे मेरे पास भेजिएगा। यही सबसे बड़ा सीक्रेट है कि आप खुद को मदर अर्थ से ग्राउंड करें। मदर अर्थ से ग्राउंड करने का मतलब आप ये रियलाइज करें कि हम सब खाली हाथ इस धरती में आए थे। हम पैदा भी हुए थे नंगे रोते हुए। हमें कुछ पता नहीं था एंसेस्टर्स के बारे में कि मेरा एंसेस्टर्स कौन था, हिंदू था, मुस्लिम था, सिख था, ईसाई था, क्या था, नहीं था। किसी भी प्रकार का भार नहीं था हमारे अंदर। तो भार क्रिएट हुई। क्यों क्रिएट हुई? जो जिंदगी मिली है, बस आप ही जरा सोचिए, ऐसे ही मिल जाती। बस एक्सपीरियंस करो। गाना भी एक नहीं है, 1 2 3 1 2 3, दुनिया में आए हो फ्री, दुनिया से जाना है फ्री, देख तमाशा जीवन का बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री। लेकिन कुछ भी फ्री है ही नहीं। आप जो मैनिफेस्ट हो गए हो, ये फ्री में आपको मैनिफेस्ट नहीं किया गया है। लॉर्ड उतने मर्सीफुल नहीं है कि आपको फ्री में ही जिंदगी दे दे। सोक्रेटिस ने कहा है, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। आपको एग्जामिन करना पड़ेगा, री एग्जामिन करना पड़ेगा। तो मदर अर्थ से आप ग्राउंड होके री एग्जामिन करें। और सबसे पहले आप, जैसे उस सिस्टर ने क्वेश्चन किया एंसेस्ट्रल ट्रॉमा, तो आप अपने एंसेस्टर्स को जानें कि आपके एंसेस्टर्स कौन हैं। इसे आपको जानना पड़ेगा। क्या आपके एंसेस्टर्स हिंदू हैं? आप भारत में पैदा हुए हो, हिंदी बोल रहे हो, आप बोलोगे ही मेरे एंसेस्टर्स हिंदू है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कल मैं अब्बू को छोड़ के जा रहा था, 2 अंकल मिल गए। अब्बू को जानते थे, अब्बू के बारे में कि वो वेजिटेरियन है, सत्संगी आदमी है, लेकिन है मुस्लिम। वो बोल रहे थे तुम्हारे अब्बू देखो कितना मुस्लिम लोग से अलग है। और वो हमको ये भी बोले कि आप लोग के पूर्वज तो हिंदू ही थे, मुझे पकड़ना चाहे। तो मैंने भी उसे तुरंत पकड़ा। मैंने बोला ठीक है, हम ये भी मान लिए कि भारत, हम देख रहे हैं कि ये दुनिया बहुत दिन से चल रही है। इजिप्ट में पिरामिड देख रहे हैं 5000 साल पहले। भारत भी देख रहे हैं कब से खेल होता हुआ आ रहा है। भारत में बहुत सारी निशान छोड़ी हुई है हमारे एंसेस्टर्स के। तो मैंने उसे बोला ठीक है, कि मेरे पूर्वज ठीक है, जो हम भारत में अगर पैदा हुए हैं तो भारत के पूर्वज हिंदू थे, ठीक है, लेकिन वो क्या थे? क्या कोई भी भगवान यहाँ मैनिफेस्ट हुआ? उसे मैंने बोला क्या जो श्री राम थे भगवान थे? कसम से भाई, इतना बोला ना, वो बाइक तेज करके बाइक से ही छोड़ के आ रहा था। दोनों बराबर से बाइक में जा रहा था, 2 आदमी थे। तो वो रुके नहीं। फिर मैंने ये बात जो बोली कि उसी मैंने पकड़ लिया, जैसे कि आप अभी पकड़ा गए कि वही आप हिंदू भी हो तो आप इंसान हो, और आपके एंसेस्टर्स इंसान थे। लेकिन उसी में अभी जो आ गई ये चीज़ें, जैसे हम भारत के सिचुएशन को देख रहे हैं, जो सिस्टर ने क्वेश्चन किया एंसेस्ट्रल ट्रॉमा, तो उससे मैं थोड़ी गुजर रहा हूँ, उससे मैं जूझ नहीं रहा हूँ, मैं निकल गया हूँ। आप जूझ रहे हो, ये आपकी प्रॉब्लम है। मेरी भी प्रॉब्लम थी, तो मैंने समझा बूझा। तो यहाँ पे मैं शुरुआत करूँगा भाई। एक हमारे भारत के लीडर रह चुके थे भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनका मैंने एक लाइन सुना था, वो बोले थे कम्युनिज्म के बारे में। एक समाजवाद होता है, एक साम्यवाद होता है। कम्युनिज्म के बारे में मुझे उसका उतना नॉलेज नहीं है, डीपर नॉलेज, एनालिसिस इज पैरालिसिस, लेकिन उसका मतलब समझता हूँ। जैसे कि भारत इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल रहा है। भारत में भाई सबसे ज़्यादा हिंदू रिलीजन के लोग रहते हैं, मेजोरिटी हिंदू रिलीजन की है। फिर मुस्लिम है भाई, मुस्लिम भी हिंदू के बाद मुस्लिम ही आता है। फिर सिख भी है भाई, और ईसाई भी कुछ हैं, और जैन भी कुछ हैं, और बौद्ध भी कुछ हैं। तो जैसे अभी हम लोग जो सिचुएशन देखे, बहुत सारे लोग कि भाई हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ये वो।
तो इसी में यंग पीढ़ी को सोचने और समझने का टाइम दिया जा रहा है ऑलमाइटी की तरफ से। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है भाई, बचपन में खेला करता था, हिंदू सब दोस्त थे, हमेशा हिंदू ही दोस्त बने, पड़ोसी हिंदू है भाई, तो कभी लगा ही नहीं कि साला कि मैं एलियन हूँ, जो मुस्लिम यहाँ हूँ भारत में एलियन हूँ। लेकिन अभी दिखाने जाने लगा कि ये लोग साला एलियन है, कहीं और से आया है, बाहर से आया है, बाहर से आके यहाँ आके इन्वेट किया है। तो ये सब चीज़ें आई, तो वही मैंने समझने की कोशिश की, और वही अटल बिहारी वाजपेयी का जो मैंने लाइन पढ़ा साम्यवाद पे, तो वही मुझे रियलाइज हुआ कि अब सच में लोग जाग रहे हैं। इसका मतलब हुआ, साम्यवाद का मतलब वही, जैसे कि 80% हिंदू है तो वो चाहेगा कि मेरे हिसाब से कानून बनना चाहिए, तुमको कोई भी हो मेरे हिसाब से रहना होगा। तो ये हुआ साम्यवाद कि मेरा इतना कम्युनिटी है, बाकी का मतलब बाकी से हम नहीं, उसका नहीं खाए हैं, पता ना उससे हमको क्या मतलब है। तो इसी में ये आ गया एंसेस्ट्रल ट्रॉमा हीलिंग, जो वर्ड आया ये स्पिरिचुअलिटी में आया। कोरोना वायरस मैनिफेस्ट हुआ, रसिया यूक्रेन दिखाया गया, टर्की में भूकंप दिखाया गया, और मैंने जो चप्पल उतार के उधर फेंका कि आपको सबसे पहले मदर अर्थ से ग्राउंड होना पड़ेगा, वहां से सोचना पड़ेगा, वहां से फिर वही लोकतंत्र को, जनतंत्र को समझना पड़ेगा, और एंसेस्टर्स को समझना पड़ेगा कि एंसेस्टर्स क्या आपके, आप भारत में पैदा हुए हो तो क्या सिर्फ आपके हिंदू एंसेस्टर्स हैं, या मुस्लिम हो तो क्या सिर्फ मुस्लिम एंसेस्टर्स हैं। इसे समझना पड़ेगा। आप जीते कितने साल हो, 100 साल चलो मान लिया, बहुत अच्छे, चलो 100 साल मान लिया, या आपके एंसेस्टर, हमारे एंसेस्टर जिए, और आप और हम अभी जान रहे हैं कि वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंस। ये हीलिंग के लिए ये चाहिए, वही ये 5th डायमेंशन में जाना, ये चाहिए, तब आप समझोगे एंसेस्टर्स को कि आज आप भारत में पैदा हुए हो तो आपको लगता है कि जो भारत के सिर्फ हिंदू थे वो हमारे एंसेस्टर्स हैं, और बाकी एंसेस्टर्स नहीं है, मुस्लिम के एंसेस्टर्स हमारे एंसेस्टर्स नहीं है, ईसाई के एंसेस्टर्स हमारे एंसेस्टर्स नहीं है, सिख के एंसेस्टर्स हमारे एंसेस्टर्स नहीं है, या उस देश के एंसेस्टर्स, उस कंट्री के, वो सब हमारे नहीं है, मेरा इतना ही है। तो आप तो 100 साल में मर जाओगे, या 80 साल जियोगे मर जाओगे, या हो सकता है आप अपने पिछले जन्म में दुबई में पैदा हुए होंगे, अरब में पैदा हुए होंगे, तो वहां पे आपका एंसेस्टर्स कौन था। तो ये सब उलझने वाली चीज है, सिंपल हमें समझना है, सिंपल तरीके से हमें समझना है कि कानून जो है वो इटर्निटी से लागू है, इटर्निटी से कानून लागू है। और कैसा कानून लागू है कि आपको सबसे पहले मदर अर्थ से ग्राउंड होना पड़ेगा। मदर अर्थ से ग्राउंड हो गया, वही जो समझ में कुछ नहीं आ रहा है, कोई शैडो नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आने का मतलब ये, आप मदर अर्थ से आप ग्राउंड हो गए, एंसेस्टर्स का भाई ट्रॉमा नहीं आएगा, शैडो नहीं आएगा। तो फिर क्वेश्चन हुआ कि ये भार मिला क्यों। तो इसमें भी आप रियलाइज करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि ऑलमाइटी की तरफ से ये भार मिला। जैसे कैटरपिलर जो बनती है या बनता है, कितना खाना खाता है, हरा ही खाता है, लेकिन खाते खाते वो भारी हो जाता है, और उसी से बटरफ्लाई का बर्थ होता है। ये मैं लंबा उलझा नहीं रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ, शॉर्टकट तरीका नहीं है, लेकिन मैं सही जगह से निकाल रहा हूँ। तो इस चीज को जो मैंने समझा कैटरपिलर और बटरफ्लाई का, मैं नेचर में आया, मैंने चीजें को समझी कि आपको जो भार मिला वो तो रियल था। जैसे आप जरा सोचे, जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि मुसलमान
भारत में जो पैदा हुआ वो देशभक्त नहीं है। मिथोलॉजी में भाई, हिंदू मिथोलॉजी में लोग जो है जानवर का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। जैसे श्री गणेशा में हाथी का सूर है, रूह को हनुमान से दिखा दिया गया है, मतलब जानवर का रूप। और एक श्री हरि विष्णु के तीसरे अवतार है, उसको सूअर का आदमी का शरीर और सूअर का शकल दिखा दिया गया है। तो वही भाई मुसलमान ऐसा सूअर है, आध्यात्मिक सूअर, कि उसे रियलाइज हो गया है जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उन्होंने बताया, वो किसी को मारे नहीं। उन्होंने बस ये बोला, उन्होंने बस ये रियलाइज किया कि देयर इज नो गॉड बट गॉड, कि कोई जो इंसान यहाँ खुदाओं को पूज रहा है, मूर्तियों को पूज रहा है, बुतों को पूज रहा है, वो खुदा नहीं है, लेकिन खुदा है। देयर इज नो गॉड बट गॉड, एक है। और उसे फिर कुरान मिला, और कुरान की शुरुआत हुई भाई अल्लाह के नाम के बाद से आदम के नाम से। जैसे उसे आप भारत में मनु पढ़े होंगे, पहला इंसान, और उसके बाद थोड़ा उसको और अपडेट करके एक नाम शिवा पढ़े होंगे, तो वहां से स्टार्ट हुआ है। तो शैडो वर्क वहां से होना चाहिए। तो आप अगर फर्स्ट मैन एडम के पास जाओगे तो वहां से आपके एंसेस्टर्स सब आएंगे कि नहीं? किसी को नहीं छाट पाओगे। तो वही भाई, हिंदी में घुसा हुआ हूं, भारत में पैदा हुआ हूं, हिंदी बोल रहा हूं, तो देशभक्त कैसे नहीं होऊंगा यार? वही ना भाई। तो मेरा रास्ता क्लियर है, मैंने शैडो वर्क भी कर लिया है, और भार बहुत मिलाता भार है। और सलमान भाई का भी भाई दबंग का डायलॉग नहीं है, जो सबका भार उठावे रे है वो ही दबंग। तो देखो आप हिंदी सभ्यता में भाई अर्जुन आ जाएंगे कि सबका भार, यस, और तरीका ही वही है। आप ग्राउंड होगे तब तरीका को समझोगे। जैसे मैं ग्राउंड हूं, अपने चक्रास को स्टडी करोगे, फर्स्ट सबका रूट देखोगे, सैक्रल देखोगे, फिर सोलर प्लेक्सस देखोगे, फिर हार्ट देखोगे। यही तो ओपन नहीं हुआ है, यही तो ओपन नहीं हुआ है। तभी तो कि मेरा बस हिंदू एंसेस्टर्स, मेरा बस मियाँ एंसेस्टर्स, ये ओपन होगा तब एंसेस्टर्स को समझोगे। और ये स्केप नहीं, एक ही गला है हमारा, एक गला है। तो इसके नीचे जब से आ रहे हैं इन, देखो एडम 3 नंबर पे आया, जब से आ रहा है तो सब हमारा एंसेस्टर्स है कि नहीं? और सबसे बड़ा लॉजिक जो आप मुझे देख पा रहे हो वीडियो ट्रांसमिशन के जरिए, देख पा रहे हो ना? तो एसी करंट की खोज किसने की? निकोला टेस्ला। वो तो अंग्रेज थे, वो तो अंग्रेज थे भाई। वो एसी करंट की खोज नहीं करते, आप अपने घर में बल्ब नहीं जला पाते, थॉमस एडिसन बल्ब नहीं जला पाता। आज आप मुझे फोन में देख नहीं पाते, सलमान खान को कभी देख नहीं पाते, अक्षय कुमार को देख नहीं पाते, नरेंद्र मोदी को देख के कभी पूज नहीं पाते। वही हुआ आइडल वर्शिप कि आइडल आइडल है, लेकिन आइडल खुदा थोड़ी। तो वन सिस्टम को समझना पड़ेगा, वन सिस्टम को, एक संसार है, एक सिस्टम है, और सबसे हम कनेक्टेड है। आपने इजिप्शियन एक सिंबल देखा होगा, अंक अंक अंक, कि हम सबसे कनेक्टेड है। जैसे कि 7 चक्रास हमारा सब कनेक्टेड है, ये ब्रेन से लेके हार्ट से लेके जहां तक है चीजें कनेक्टेड है। वही ना भाई, एक जो सिंपल वर्ड क्रिएट हुआ है, आपने भी शायद हो सकता है यूज किया होगा, भारत में पैदा हुए होंगे, खास करके देहाती एरिया में, तो लोगों को गाली देते हुए सुना होगा। किसी को औरत जात खास करके ज्यादा देती है, किसी को बोल देती है अरे वो तो दोगला है,
दोगला। तो दोगला का मतलब होता है दो गला, लेकिन इंसान रियलाइज तो कर ले कि हमारा गला तो एक ही है। एडम का शिवा का यहां ब्लू क्यों हो जाता है? नीलकंठ कैसे हो जाता है? कैसे करोगे नीला? एक योद्धा के रूप में ना, एक योद्धा के रूप में ना, कि हम सब से हैं। मैंने थोड़ी ये टी शर्ट बनाया, मैंने थोड़ी ये हॉक बनाया, मैंने थोड़ी ये माइक बनाया, मैंने थोड़ी ये फोन बनाया। ना मैं उपजा रहा हूं, ना आप उपजा रहे हो, दाना घर में जा रहा है आपके। तो भाई ये दुनिया जो है, ये सिम्युलेशन है, ये जायंट कंप्यूटर है और सबसे हम कनेक्टेड हैं। सेपरेशन इज द ग्रेटेस्ट इल्यूजन एवर क्रिएटेड। तो एंसेस्टर्स हमारे सब आए भाई, और मैं वही अभी वैसे चल रहा हूं भाई कि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो सारे एंसेस्टर्स थे, सबका ताकत लेके साथ में चल रहा हूं भाई। गांव में पैदा ही हुआ हूं और यही मुझे अपने देश से प्यार है। इसका मतलब क्या हो भाई कि मुझे अपने भाषा से प्यार है, हिंदी भाषा से प्यार है, कल्चर से प्यार है। लेकिन बातें आ गई, जो इंसान फंसा है तो वो है जो मेंटल प्रिजन है। प्रिजन, मेंटल प्रिजन में आप फंसे हो। तो वही है मैट्रिक्स, जो नया टर्म आया है, मूवीज आई, अवेकनिंग की शुरुआत हुई, लोग जो जाग रहे हैं, बोल रहे हैं जाग रहे हैं, ग्लोबल अवेकनिंग की शुरुआत हो चुकी है। तो कि मैट्रिक्स रियल है भाई। मैट्रिक्स जो आपके मन का प्रिजन है वो रियल है। ये आप जानो कि आप कौन से प्रिजन में हो। मैं समझ गया मैं कौन से प्रिजन में था, निकल गया। ये आपको समझना होगा कि वो प्रिजन रियल है। तो प्रिजन से जो आपका भार आ रहा है, तो समझे कि वो कौन सा भार है, उसको आप क्यों संभालोगे। यहाँ पे इंडिविजुअलिटी पे आपको आना पड़ेगा ना, कि आपके कहानी को आपके लॉर्ड जानते हैं, सब कुछ आपके बारे में जानते हैं भाई। उसकी बनाई हुई ब्रह्मांड है, उसकी बनाई हुई कायनात है, तो वो कैसे नहीं जानेंगे भाई। हमने ये वर्ड क्रिएट किए, हम ना पानी को बोले पानी, लेकिन कोई वाटर बोल रहा है। अरबी में पता नहीं क्या बोलते हैं, पानी पानी, लेकिन समझ क्या रहे हैं कि हाँ वो जो पानी है उससे क्या समझते हैं, वही चीजें है। तो इंडिविजुअलिटी पे आए, दूसरों के द्वारा नहीं सोचें। सबसे बड़ी बात, थिंक फॉर योरसेल्फ। अपने मन में दूसरों के नेगेटिव चीजों को घुसने नहीं दे, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करें और जाने कि एंसेस्टर्स सिर्फ भार ही नहीं दिए हैं, बहुत कुछ दिए हैं, और भार जो दिए हैं उसे संभालना ही होगा। जैसे कि मुझे भाई लगा दुनिया लोगों को खत्म हो रहा है, और मुझे रियलाइज है कि अभी शुरुआत है, हमेशा से शुरुआत ही है भाई। ये इटर्नल लाइफ है भाई, और इटर्नल लाइफ का सीक्रेट वही है कि डाई बिफोर यू डाई। वही तो मैंने बोला कि आपका पूर्वज कौन था। क्या आप डेटा के अनुसार खेलोगे, जैसे कि अभी लोग खेल रही है, लोग खास करके इंडियन के यूट्यूबर्स ने, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, डेटा के हिसाब से। तो डेटा का क्या आप दलाली करोगे? क्या आप इंसान की दलाली करोगे? क्या आप इंसान को पूजोगे? कभी नहीं, सीन ही नहीं है। सच के राह पे चलो, देखो सच्चाई क्या, सच्चाई तो सामने पड़ी है आपके। आई एम हील्ड। छोटे से गांव में पैदा हुआ हूं, दिलारपुर, वही मिला दिलारपुर, यहाँ और यहाँ दिलारपुर। ये वाला जो पुर है ना, ये वाला, ये इटर्नल है, इसका अंत ही नहीं है, अंत ही नहीं है, माइंड का अंत ही नहीं है। तो डेस्टिनेशन ये है, ये बॉडी में, फिजिकल में डेस्टिनेशन ये है, धरती, ये दिल का जो वाइब्रेशन है, यही डेस्टिनेशन है।
सब धर्म को पढ़ोगे, सब चीजें यहीं आएगी, यही डेस्टिनेशन आ ही सकती है। तो ये यहाँ डेस्टिनेशन बनाओ और देखो, सब तो हमारे पूर्वज, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन यूनिकनेस थोड़ा आ गई है। सब ने लॉर्ड को अलग अलग तरीके से पूजा है, लेकिन गया तो उसी रोशनी तक। हिंदी में मैं भाई शुरू से वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन धरती के लिए खेलता हूँ, यस, क्यूब के लिए खेलता हूँ। क्यूब यहीं आता है। आप समझते हो, आप स्मार्ट हो। बाहर जो मिला है वो रियल है। एक पंछी होती है, कौवा की प्रजाति की होती है, उसका नाम भी है भारद्वाज, पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं। बहुत ही शानी पंछी होती है, वो ज्यादा दूर नहीं जाती, जैसे बगल में इधर मैंने यहीं पे सबको घेर लिया, आपको भी। ये कहाँ उड़ रहे हो? उड़ने का सीक्रेट है धरती, उड़ने का सीक्रेट है धरती। यू कैन ओनली राइज एज हाई एज द स्ट्रेंथ ऑफ योर फाउंडेशन। तो स्मार्ट बने कि भारत में भी बहुत लोग हैं, और लोगों को रियलाइज करवाएं कि कोई भी कंट्री इस्लामिक कंट्री नहीं है, और कोई भी कंट्री हिंदू कंट्री और क्रिश्चियन कंट्री नहीं है, एक ही धरती है। और यहाँ पे आने के बाद तब सेक्युलर बना। यहाँ पे पहले आया गया, यस, पहले दिल में, तब सेक्युलर हुआ। तो ये दुनिया ही सेक्युलर है। तो सिंपल है, मैं आपसे क्या छिपाऊं, जाहिर है कि खेल को समझें। कार्ड में ही बस 52 पत्ती है, उसी का तो प्लान हो सकता है, 52 पत्ती में ही खेलना है, 5 and 2, कि बस योद्धा ही हम रह जाएंगे। तो विशुद्ध करो भाई। श्री कृष्ण अर्जुन को क्या ज्ञान देते हैं? इसी को समझो ना, कि आप ही श्री कृष्ण आए, आपको अर्जुन बन के निकल जाना है। तो श्री कृष्ण भी भगवान थोड़ी आ गया। देयर इज नो गॉड बट गॉड। वहां पहुंचोगे तभी आप समझोगे कि सब आपके एंसेस्टर्स रहे हैं। बाकी मैट्रिक्स की दलाली करे अपने को क्या है। वन लव, पीस बी अपॉन यू। ये देखो भाई द स्टार्क। इससे पूछो कि भाई स्टार्क तुम्हारा एंसेस्टर्स कौन है? वो स्टार्क जन्नती है भाई, जन्नती है, वो जन्नत में रहता है, वो जन्नत में रहता है। यही है सबका धार, यही है बैटलफील्ड, यही है करबले का मैदान, यही है महाभारत, यही है यहाँ सबको आना, यही है जिंदगी और मौत का भी एक धार है। और रियलाइज करना होगा आपको कि हमारा एंसेस्टर सब है भाई, यस, सब हमारा एंसेस्टर था, और सबका कर चुका है, सबका कर चुकाना पड़ेगा। देखो मुर्गी के पैर के निशान, नया ढलाई रोड, मतलब सेकेंड टाइम मेरे घर वाले रोड में ढलैया हुआ आज। पहले भी था लेकिन टूट फूट गया था। अभी देखो फ्रेश फ्रेश ढलाई हुआ। तो ये देखो वक्त ने किया है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। दिस इज माई होम, स्वीट होम, यू कांट एस्केप द होम। There is one system, one system, yes, one system.